हाय, गुड मॉर्निंग। फिर से हम यहाँ पर हाजिर हैं एक और छोटा सा वीडियो लेके। एक्चुअली किसी ने मेरे को क्वेश्चन किया था कि ये लॉकडाउन का समय है और अगर कोई व्यक्ति उनको बार बार इरिटेट कर रहा है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। इससे पहले कि जो मुझे मालूम है जैसे हम डील करते आए हैं, और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोग काफ़ी परेशान होते हैं, मेंटली काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं, और इसीलिए वो अपना ध्यान आपका ध्यान अपनी तरफ बढ़ाने के लिए कई बार आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो शायद हम लोगों के लिए एक इरिटेशन वाली बात हो जाती है। तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जिसको सच में आपके मदद की ज़रूरत है, जो ये कहता है कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, अगर आप अवेलेबल हो सकते हैं तो ज़रूर होइए। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होएगा। आप किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, रही बात जो लोग इरिटेट करते हैं, ये लॉकडाउन के टाइम ही नहीं इरिटेट करते, हमारी ज़िंदगियों में कई बार ऐसा होता है कि इरिटेट करने वाले लोग आते जाते रहते हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि सैम और मैं दोनों, हम लोग अपना, हमारा चर्च ऑफिस है और हमारा कांटेक्ट कई बार होता है ऐसे लोगों से। तो थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात, आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगला व्यक्ति आपको बोलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो आप उसको बीच में स्टॉप करके, जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये सब एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, मेरे घर वाले मेरी सुनते नहीं हैं, तो 1 मिनट आप उनको रोक लीजिए और उनको क्वेश्चन करिए, अच्छा आपको क्यों लगता है आपके घर वाले नहीं सुनते हैं? अब क्या होता है, शायद उस व्यक्ति ने इस लाइन पे कभी सोचा ही नहीं होगा, शायद वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी लाइफ को देख रहे होंगे। उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि मैं भी गलत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो उनको 2 मिनट के लिए ये लगेगा, अच्छा हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे घर वाले मेरे से क्यों परेशान हैं, क्यों ऐसा वो करते हैं। तो पहला जो तरीका है, आप कोई भी व्यक्ति जिसको आपको लगता है आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं, तो आप उनको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है, सॉरी, ये एक कोरियन तरीका है। 5 वाइज, वाई, क्यों ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं ध्यान देते हैं और मेरी बातें नहीं सुनते हैं। क्यों आपको लगता है आपके परिवार वाले आपका ध्यान नहीं देते? मुझे लगता है शायद मेरी एज हो गई है, उनको मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों आपको लगता है कि उनको आप में इंटरेस्ट नहीं है? जैसे पहले मैं काम कराता था या कराती थी, अब एज की वजह से मैं नहीं करा पाती हूँ या करा पाता हूँ। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज हो गई है इसलिए आप काम नहीं करा पाते हैं? क्योंकि मुझे थकान फील होती है और मुझे टायर्ड फील होता है। मैंने रिटायरमेंट से पहले बहुत कुछ किया, पर अब तो मेरी एज ऐसी है ना जहाँ मैं आराम कर सकता हूँ, या मुझे आराम करने का हक है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप तो एक्टिव हैं। काम करने का कोई एज नहीं होता, एक्टिव रहने का कोई एज नहीं होता। पर अगर आप ये सोच रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अभी एज हो गई है और मुझे काम नहीं करना है, क्यों ऐसा लगता है आपको? नहीं, मेरे मन में ऐसा है कि मैंने बहुत काम कर लिया, ज़िंदगी जी ली, अब मेरा आराम करने का टाइम है। तो अब आप एक कंक्लूजन में आ गए हैं कि उनकी ही सोच गलत है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी भर काम करते रहे, ये सोच के काम करते रहे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल जो इसी वक्त मेरे मन में आया, मैं आपको दे रही हूँ कि सारी ज़िंदगी भर वो ये सोचकर काम करते रहे कि मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर रहा हूँ और अब बस, अब मेरा टाइम है कि मैं आराम करूँ, और मेरे को कोई, अब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मेरी सेवा करें। पर एक्चुअली मेरे ख्याल से एक्टिव रहने का कोई एज नहीं होता। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरी मदर 70 साल की होने वाली हैं और वो इतनी एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और जबकि उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, पर वो बैठ नहीं सकती हैं। वो बहुत एक्टिव, वो पहले भी थी, अभी भी थी, और इस एक्टिवनेस के कारण उनका जो दिमाग है वो इधर उधर भटकने से बचा रहता है। और तीसरा और आखिरी
जो मुझे मालूम है, जो हम सैम और मैं अपने लाइफ में अप्लाई करते, अगर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो देन यू हैव टू स्टॉप दैट पर्सन। उस व्यक्ति को रोक कर आपको कहना है इनफ इज़ इनफ, ठीक है। हमें ऐसा करना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा करना पड़ता है। हमारे कोई थे जो हमारे अंडर काम करते थे और हमने उनके साथ, हमें लगा कि हो सकता है उनके ग्रोइंग अप ईयर्स इतने अच्छे नहीं हुए, तो हम काफ़ी टाइम वो अपना बोलते जाते थे और हम लोग सुनते रहते थे। फिर हमने उनको सलाह देना शुरू करा उनकी ज़िंदगी को सुधारने की। यंग ही थे वो, 30-32 साल के, तो पर उन्होंने उस सलाह को लेने से मना कर दिया। वो हमको काउंटर क्वेश्चन करने लगे, पर वो ये चाहते थे कि हम उनके साथ बैठे और उनके सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ हम लोग सुने, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। वी वर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट, पर वो इस बात को समझ ही नहीं रहे थे और इतना इरिटेट करते थे कि उनको ये था कि अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सैम और मेरा फ़र्ज़ बनता है, उनके बॉस होते हैं, कि हम बैठे और उसको सुने। अल्टीमेटली वी हैड टू से अ नो। कई बार ऐसा होता था, 1-2 बार तो ऐसा मेरे घर में गेस्ट थे, मैं किचन में थी और मुझे फ़ोन पे फ़ोन आते जा रहे हैं। व्हेन आई हैड टू से वेरी फर्मली सॉरी, इस समय मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये था, वो बाहर जाकर बोलने लगे ये सुनते नहीं हैं, ये है वो है, विच वी वर नॉट बॉदर्ड, क्योंकि हमको पता था हमें एक फ़ैसला लेना है। तो दिस इज़ इट। ये आपके हेल्प के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया गया, जो आई एम श्योर कि आपको मदद ज़रूर मिली होगी इसके द्वारा। पर साथ ही साथ मैं ये कह के बंद करना चाहूँगी कि सिर्फ यही सॉल्यूशंस नहीं हैं, इससे भी और आगे सॉल्यूशंस होंगे। सारे बातें तो मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है आगे एक्सपीरियंस से मुझे पता हो, पर इफ़ एनीवन नीड्स सम हेल्प, हमको थोड़ा रेडी रहना चाहिए हेल्प करने के लिए। पर जहाँ पर इरिटेशन तक आ जाती है बात, तो हमें स्टॉप करके कहना चाहिए इनफ इज़ इनफ, आई विल नॉट टेक इट एनी मोर। तो वहाँ पर उस व्यक्ति को नेचुरली आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि उनके नीड्स पूरे नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है कि ये बंदा जाके बाहर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, और आपको शांत, होल्ड योर पीस, शांत रहना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक अच्छा काम किया है। इसी के साथ ये छोटा सा सल्यूशन था, आई होप आपके काम आ सके। और सारा कुछ तो नहीं है, जितना कुछ मैं बता सकती थी मैंने बताया। अगले वीडियो के साथ जब हम मिलेंगे, टिल देन गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।